ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 और श्लोक संख्या 35 में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसको हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ के आगे चर्चा करना। इसका तात्पर्य पढ़ चुके ना। It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. Reading of the transcendental activities of Lord Krishna is there for expert treatment. This treatment is process of Krishna consciousness. इस श्लोक में भगवान उवाचा श्री भगवान उवाचा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। Lord Shri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind. निश्चित रूप में ये बहुत ही मुश्किल है चंचल मन को नियंत्रित करना। बट इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। अभ्यास है ना, सुटेबल प्रैक्टिस उचित अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा ये संभव। वो प्रैक्टिस क्या है, अभ्यास क्या है? अभ्यास है प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित जो विधियां हैं वो अभ्यास है। और वैराग्य ना, वैराग्य क्या है? फॉलोइंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। जो भक्ति विरोधी कार्य हैं उसको त्याग देना, उसको वैराग्य बोलते हैं। तो अभ्यास और वैराग के द्वारा व्यक्ति ये अनियंत्रित जो चंचल मन है उसको नियंत्रण में ला सकता है। तो वैराग का मतलब समझना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं वैराग ले लें क्या? हाँ, वैराग लेने के लिए भगवान बोल रहे हैं ना, तो लेना पड़ेगा। अगर मन को, चंचल मन को नियंत्रण करना है तो फिर वैराग तो जरूरी है। बिना वैराग के चंचल मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। अभ्यास और वैराग ये दो चीज जरूरी है। अभ्यास किस चीज का? कृष्ण भावना भावित होने का अभ्यास करना है। और वैराग किस चीज का, ये समझना है। तो वैराग मतलब ये नहीं होता है कि अपने जो है कार्यों को छोड़ दें, स्थान घर को छोड़ दें, सब लोग संन्यास ले लें, वो वैराग मतलब नहीं। वैराग मतलब जो पाप के कार्य हैं उनको त्याग देना चाहिए। और ऐसे कार्य, ऐसी गतिविधियां, ऐसे आचरण जो हमको भक्ति में बढ़ने में बाधक बाधक बनते हैं उनको त्याग देना चाहिए। उस चीज से वैराग लेना है। यानी जो अननेसेसरी जो इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अनावश्यक जो इंद्र तृप्ति है जिसको अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ मतलब अनवांटेड, जिसका जरूरत नहीं, उसको त्याग देना, उसको वैराग बोला जाता है। और जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक है उसको त्यागने की जरूरत नहीं, वो हम स्वीकार कर सकते हैं। तो ये भगवान पिछले श्लोक में शिक्षा दी। अब आगे वर्णन कर रहे हैं वर्ष नंबर 36, 36 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं असंशयात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायता। For one whose mind is unbridled
Self realization is difficult work, but he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. That is my opinion. इति में मति, ये मेरा मत है, मेरा ओपिनियन है। भगवान अपना द ग्रेटेस्ट सुप्रीम अथॉरिटी अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर लेना चाहिए किसी भी तरह प्रकार से। क्यों? कोई बोलेगा क्या जरूरत है मन को नियंत्रित करने के लिए? आप मन को नियंत्रित करने का जो सोल्यूशन बोल रहे हैं वो हमसे नहीं होगा। बोलते वैराग की बात करते हैं आप, ये कार्यों को छोड़ दो, उसको वो मत करो, ये सब नहीं होगा। प्याज लहसुन छोड़ दो, चाय कॉफी छोड़ दो, ये हम नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रभुपाद जी के पास एक बहुत ही वीआईपी, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत बड़ा लीडर आया, बोला कि मैं भी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोले ले सकते हो, बस 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना पड़ेगा। 4 नियम क्या? तो जैसे प्रभुपाद जी बताए 4 नियम, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। बोला इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता हमसे। आई कैन नॉट गिव अप टी एंड कॉफी, चाय कॉफी में नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, फिर दीक्षा नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है ना। तो कोई बोल सकता है ना कि ये सब हमसे नहीं होगा नियम पालन। तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि वैराग्य का क्यों जरूरत है। वैराग मतलब कि उन कार्यों को, उन चीजों को छोड़ना, त्यागना जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे, भक्ति में आगे बढ़ने में बाधक हो जाएंगे। उनको त्याग देना ही वैराग्य है। और ये वैराग्य करने के लिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये मेरा मत है, भगवान अपना मत दे रहे हैं कि अगर कोई अभ्यास और वैराग्य का इस्तेमाल करके अपने मन को नियंत्रित नहीं करता है, और किसी का मन जो है अनियंत्रित रहता है, तो उसके लिए फिर सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार का जो कार्य है ये असंभव समझ लीजिए, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो जाएगा ये। बट ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड, वहीं दूसरी ओर जिसका मन नियंत्रित है, एंड हु स्ट्राइव्स बाय अप्रोप्रिएट मींस इज एश्योर्ड ऑफ सक्सेस। जिसने अपना मन को नियंत्रित कर लिया है, या जो अप्रोप्रिएट मीन्स यानी उचित जो मार्गदर्शन दिए जाते हैं अभ्यास और वैराग को इस्तेमाल करके अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तो उसके लिए सक्सेस गारंटीड भी, इज एश्योर्ड ऑफ सक्सेस। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो निश्चित रूप में सफल हो जाएगा। ये मेरा मत है, भगवान कृष्ण अपना मत दे रहे हैं। तो असम्यता, असम्यता आत्मना योगा दुष्प्राप इति मे मति। असम्यता मतलब अनब्रिडल्ड या अनकंट्रोल्ड। आत्मना मन जिसका अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए योग यानी आत्म साक्षात्कार दुष्प्राप हो जाएगा, यानी बहुत कठिन हो जाएगा प्राप्त करना। इति में मति, ये मेरा मत है। इसलिए वश्य आत्मना तु यतता शक्य वाप्तुम उपायता। इसलिए कोई ना कोई उपाय के जो उपाय बताए गए हैं विशेष रूप में, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, वो अभ्यास और वैराग्य जो उपाय हैं इसके माध्यम से वश्य आत्मना अपने मन को नियंत्रित कर लेना चाहिए। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित रूप में शक्य अवाप्तुम, वो सफलता को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए ये हम नियम इसलिए पालन करते हैं। कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि आप इस्कॉन वाले इतने नियम कानून क्यों बनाते हैं? तो इस्कॉन वाले नियम कानून नहीं बनाते हैं, भगवान नियम कानून बना के देते हैं शास्त्र में, जो हमारे लिए जरूरी है। जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जिसका इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है केवल फैशन के लिए कुछ अपने आप को धार्मिक भी कहलाना है, हाँ तिलक भी लगाया, कंठी माला भी पहना है, बस फैशन के लिए कि लोग जाने क्या ये भी जो है भगत है, या ये भी धार्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो ये बस दिखावटी अगर बनना है तो अलग बात है, फिर चाहे नियम पालन करिए ना करिए कोई फर्क नहीं। लेकिन जो वास्तव में अगर जो है भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को भव बंधन से मुक्त करने की इच्छा रखता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसके लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। क्या रिकमेंड कर रहे हैं? अभ्यास है ना तो कौनते या वैराग्य है ना छिपे जाते हैं, है ना। हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी टीचर के पास जाते हैं, उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप बस दवाई दो ना, ये सारे नियम कानून क्यों बना के रखें? ये नहीं करना है, ऐसे नहीं खाना है, ये नहीं खाना है,
इधर नहीं जाना है, ऐसे नहीं बैठना है, ये सब नियम कानून क्यों आप बनाते हैं? तो जरूरी है। तो फिर आप भी डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर के पास क्यों गए? सिंपल सी बात है। अगर कोई बोलता है, इस्कॉन में आकर के बोलता है, इस्कॉन वाले आप लोग इतना नियम कानून क्यों बनाते हैं? तो ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। आप अगर आपको खुद लगता है, आपको लगता है कि बिना नियम कानून के आप अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकते हैं, तो आप करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन आप कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाके ये नहीं बोल सकता है कि आप हॉस्पिटल वाले इतना नियम कानून क्यों लगाते हैं। तो आपको नहीं लेना है डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो मत लो, आप अपना खुद का इलाज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हॉस्पिटल वाले के पास आके मत बोलो ना कि आप ऐसा नियम कानून क्यों बनाते हो, क्यों ऐसा बोलते हो कि ये मत खाओ वो मत खाओ। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से भगवान के नियम कानून है, ये हमारी मदद के लिए है, ये हमको बंधन में डालने के लिए नहीं है। जनरली लोग सोचते हैं कि ये जो नियम कानून होते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नियम कानून, ये बंधन में डालते हैं। इतना बंधन में क्यों डाले जाते हैं? इस्कॉन वाले इतना बंधन क्यों लगाते हैं? तो वास्तव में ये जो बंधन जो दिखता है ऊपरी रूप से, बंधन आपको मुक्त करने के लिए। जिस प्रकार से बीमार व्यक्ति को जब नियम कानून के बंधन में डाला जाता है, तो उसको बीमारी से मुक्त करने के लिए, नहीं तो मुक्त नहीं होगा और बंधन में फंस जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जो व्यक्ति नियम कानून पालन नहीं करते हैं, तो वो मुक्ति की बजाय और बंधन में फंस जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से उनका पतन हो जाएगा, मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए भगवान के प्रिंसिपल्स हैं, ये किसी इस्कॉन वाले के या किसी भक्त के नहीं, ये शास्त्र के प्रिंसिपल है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं, वैराग्य होना बहुत जरूरी है। और अभ्यास और वैराग्य हमेशा दोनों साथ साथ चलता है। अभ्यास मतलब ये मेडिसिन, वैराग मतलब डाइट, प्रभा जी लिखते हैं तात्पर्य। तो ये जब कोई करेगा तो निश्चित रूप में वो सफल हो जाएगा। जो प्रॉपर मेडिसिन लेगा और जो डाइट प्लान डॉक्टर के द्वारा बताया जाएगा, उसको कोई नियमित रूप से पालन करेगा, तो निश्चित रूप में बीमारी से मुक्त हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी उसकी। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी, आध्यात्मिक मार्ग में भी, हमारी ये जो बीमारी है देहात्म बुद्धि, जिसके कारण हम भौतिक आसक्ति को बना के रखते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं, इस भौतिक देहात बुद्धि रूपी बीमारी से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा जो मेडिसिन, यानी अभ्यास, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, साधन भक्ति करना, गीता भागवत सुनना पढ़ना, ये करता है। और साथ ही साथ में डाइट प्लान, यानी जो चीज वर्जित है उसको त्याग देता है, तो वो फिर निश्चित रूप में सफल हो जाता है। ऐसा मत किसका है? भगवान का मत है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोले दुष्प्रापिति में मत, ये मेरा मत है। ऐसा मत सोचिए इस्कॉन वालों का मत है या किसी किसी व्यक्ति विशेष का या कोई जो प्रचार कर रहा है उसका मत है, नहीं, ये मेरा मत है। किसका? कृष्ण का मत। और कृष्ण कौन है? पहले 35 नंबर श्लोक में लिख दिए हैं वेद व्यास जी, श्री भगवान उवाचा। हाँ, जब गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण उवाचा नहीं लिख रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं तो अर्जुन उवाचा, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं धृतराष्ट्र उवाचा, संजय बोल रहे हैं संजय उवाचा। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान उवाचा का अर्थ क्या है? कि अब परम भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान का अर्थ है एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जो अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी बोल रहे हैं। उनका मत, उनका जो ओपिनियन है, वो उसका खंडन कोई नहीं कर सकता है, वही परम सत्य है। तो यहाँ पे वन एस्टेब्लिश कर दें। सो द डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग द ऑब्स्टिनेट माइंड एज एक्सप्रेस्ड बाय, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आज का श्लोक है। हाँ, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड डिक्लेयर्स that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self realization। परम भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, इति में मति बोल करके, दिस इज दैट इज माय ओपिनियन, ये मेरा मत है, ये बोल करके परम भगवान ये घोषित कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने आप को भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो नियम कानून बताए गए हैं शास्त्रों में प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा, उसको पालन नहीं करता है, तो ही कैन हार्डली अचीव सक्सेस इन सेल्फ रियलाइजेशन।
वो स्वप्न में भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए असंभव है, एक तरह से वेरी डिफिकल्ट। So trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water in it. योग मार्ग, योगा अभ्यास करना और साथ में मन को भौतिक इंद्र तृप्ति में लगा के रखना, ये उसी प्रकार से है जैसे कि कहीं पे आग जलाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में उसके ऊपर से पानी भी डालते जा रहे हैं। तो आग कैसे जलेगा? आग जला रहा है कोई, थोड़ा सा आग जलती नहीं, ऊपर से पानी डाल देता है तो बुझ जाएगा। उसी प्रकार से योगा करना, योग मतलब कि अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास, जो उसको योग बोलते हैं। भक्ति योग, साधन करना, साधन करना, और साथ में इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगना, ये उसी प्रकार से पानी, आग नहीं जलाने का प्रयास करना पानी डालते हैं। तो योगा प्रैक्टिस विदाउट मेंटल कंट्रोल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये ऐसा जो योगा प्रैक्टिस है, योगा अभ्यास है, वो केवल समय की बर्बादी है। स्पेशली जो सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज होते हैं, जहाँ पे सब अष्टांग योग के कुछ कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, एक्सरसाइज, यम नियम तो करते नहीं, प्राणायाम और आसन, आसन प्राणायाम, ये सब अनेकों प्रकार के आसन सिखाना, तो सोचते हैं कि हम योगी हैं या योग करते हैं, लेकिन वास्तव में योग नहीं है, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर वो मेंटल कंट्रोल, मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो, विदाउट माइंड कंट्रोल यानी मन को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से मुक्त नहीं करते हैं अपने आप को अगर, तो फिर वो व्यर्थ है उनका समय। Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. इस प्रकार का योगा जिसमें व्यक्ति बाहरी रूप से कुछ आसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं करता है, ऐसा जो सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये व्यर्थ है। इसीलिए व्यक्ति को इस भगवान इस श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति को हर प्रकार से प्रयास करके अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। और बेस्ट जो तरीका है, अपने मन और इंद्रियों को अगर कोई निरंतर भगवान के, कृष्ण की दिव्य सेवा में अगर लगा के रखेगा, तो अपने आप मन नियंत्रित हो जाएगा, उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इंद्रिय तृप्ति में नहीं भागेगा मन, इतना पावरफुल है। लेकिन अपने आप को इंगेज करना, यही एकमात्र उपाय है। अपने जिह्वा को इस्तेमाल करना भगवान के सवई मना कृष्ण पदारे विंध्यो, अम्बरीश महाराज जैसे कि अपने जिह्वा को भगवान का गुणगान करने में, नाम जप करने में, कान को भगवान के बारे में और भगवान का नाम सुनने में लगाना, हाथ पैर को भगवान की सेवा करने में लगाना। इस प्रकार से जब कोई सेवन मुख होता है, तब उसके मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है, वो इधर उधर नहीं भटकता है। इसीलिए अनलेस वन इज इंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ही कैन नॉट स्टेडीली कंट्रोल द माइंड। इसलिए जब तक कोई अपने मन को कृष्ण भावना अमृत में नहीं लगाएगा, तो वास्तव में अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor. एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बड़ी आसानी से योगा का जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको प्राप्त कर लेता है बिना अलग से प्रयास किए। बट योगा प्रैक्टिशनर कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी भक्त है, वो अष्टांग योगा करने का जो परिणाम है, क्या परिणाम है? मन पूरी तरह से स्थिर हो जाना, समाधि में चले जाना। उस रिजल्ट को एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है, अलग से अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं दूसरी ओर अगर जो योगा प्रैक्टिशनर है, अष्टांग योगी है, वो वास्तविक सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो भक्त नहीं बन जाता है, कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता है। तो ये श्लोक में भगवान शिक्षा दी। अर्जुन को पहले अष्टांग योगा करने के लिए बोले, फिर अर्जुन जब अपने मन की चंचलता को बताए, तो भगवान उपाय बताए कि कैसे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक। अब अर्जुन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे, जो हम सब भक्तों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है, और लगभग हर किसी का ये प्रश्न है। अर्जुन अब पूरी लगभग भगवान ने जो बोला अभी तक, उससे कन्विंस तो हो गए हैं, यस भगवान सही बात है, आप अभ्यास वैराग बोल रहे हैं, इसके द्वारा हम
मन को नियंत्रित कर सकते हैं, योगाभ्यास में लग सकते हैं, तो ये चलिए मैं कर लूंगा आपके कहने पे। लेकिन अगर मैं इस मार्ग में लगता हूँ, तो जब तक ये जो अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन धीरे धीरे नियंत्रित होगा, लेकिन जब तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होता है, तो अगर मेरे को मन बीच में भटका दिया तो मैं भटक गया इस मार्ग से, तो क्या होगा फिर? तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से नहीं चला जाएगा, उधर भौतिक भी छोड़ दिया और आध्यात्मिक में भी जाके बीच में फंस गया। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कृष्ण, आप थोड़ा बताएंगे? तो भगवान बोलेंगे बिल्कुल बताऊंगा। सुनो पार्थ, ध्यान से सुनो। हाँ, दुर्गतिम न तात गच्छति। पहली बात तो सुन लो, उसका कभी दुर्गति नहीं हो। फिर भगवान डिटेल में इसका आंसर देना चालू करेंगे, तो हम लोग कल से उसको श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार ये लोग कई कहते बार हैं लोग कि कहते हैं कि इस्कॉन से दीक्षा नहीं लेनी है, और XYZ गुरु जी से लेनी है, क्योंकि वो इतने नियम नहीं बताते हैं, 4 नियम का पालन, और हम लोग चाय चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या इन लोगों को मतलब कहीं और से ले लेते हैं, और इतना रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो नहीं होते हैं वहां पे, तो क्या होता है ऐसे लोगों का? ये वैलिड मानी जाती है या नहीं? ऐसे लोगों के का क्या होता है, भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं इस श्लोक में, वही चीज भगवान बोल रहे हैं ना। ऐसे लोग के लिए भगवान बोल रहे हैं कि दुष्प्राप, वो जो सफलता आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो दुष्प्राप्य है। असंयता असंयता आत्मना योग दुष्प्राप इति मे मति। मेरा ये मत है, वन हुज माइंड इज अनब्रिडल्ड और अनकंट्रोल्ड, सेल्फ रियलाइजेशन डिफिकल्ट वर्क। वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएंगे, वो यूजलेस है उनका पूरा एंडेवर। भौतिक भले भौतिक चीजें कुछ भी करते रहे। इसलिए जो आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए सीरियस कैंडिडेट होंगे, तो निश्चित रूप में सारे नियम कानून पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, अगर वास्तव में अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहता है, इच्छा है, तो डॉक्टर जो जो नियम कानून बोलेगा वो सब पालन करेगा। और जो डॉक्टर के नियम कानून पालन नहीं करना चाहता है, तो उसको बोल दे, उसका मतलब है कि वो नहीं, वो ठीक नहीं होना चाहता।